कि महाराष्ट्र में महायुति में सीट शेयरिंग पर मोहर लगी है। सूत्रों के हवाले से खबर आ रही है। सीट शेयरिंग को लेकर कल रात 2.5 घंटे तक बैठक हुई। अमित शाह के साथ फडणवीस, शिंदे, अजित पवार की बैठक हुई और लगभग सभी सीटों पर सहमति इस बैठक में बन गई है। सूत्रों के मुताबिक जो खबर है उसके मुताबिक कुछ सीटों पर फैसला अभी बाकी है, लेकिन शाह का सुझाव है कि उन सीटों का फैसला राज्य के नेता मिलकर तय करें। बैठक में घोषणा पत्र के मुद्दे और प्रचार सभाओं पर भी चर्चा यहां पर की गई है। हमारे सहयोगी रामचंदे हमारे साथ जुड़े हैं। रामचंदे, बताइए क्या खबर है इस बैठक से, सीट शेयरिंग में क्या तय पाया? बिल्कुल 2.5 घंटे मीटिंग हुई है ये, और रात के 1:30 बजे तक मीटिंग हो गई। तीनों नेता इसमें हाजिर थे और सीट शेयरिंग के ऊपर आम सहमति बन गई है। और ये सीट शेयरिंग आज डिक्लेयर किया जा सकता है, आज उसकी घोषणा हो सकती है। और सीट शेयरिंग में बड़ा भाई जो होगा वो बीजेपी होगा। उसके बाद में सबसे ज्यादा सीटें एकनाथ शिंदे की होगी और उसके बाद में अजित पवार को सीटें दी जाएगी, ऐसे कहा जा रहा है। और बीजेपी जो है वो ट्रिपल डिजिट में सीटें देगी, लेकिन एकनाथ शिंदे की पार्टी को डबल डिजिट में सीटें दी जाएगी। जो हमें पता है एकनाथ शिंदे को 70 सीटें दी जा रही है, अजित पवार को 50 सीटें दी जा रही है और बीजेपी अकेले के दम पे 158 सीटों पे लड़ने वाली है। और ये आज घोषणा इसकी हो सकती है। और उसी के अलावा और कुछ सीटें हैं कि जहां पे बीजेपी के लिए कैंडिडेट नहीं है या फिर बाकी महायुति में जो पार्टियां है उनके लिए कैंडिडेट नहीं है, तो वहां पे 2 नंबर पे जो पार्टी है उनको वो सीट जो है वो छोड़ी जाएगी। तो ऐसे भी कुछ सीटों के ऊपर चर्चाएं हुई है। बीजेपी के कुछ नेता एकनाथ शिंदे की पार्टी से लड़ेंगे, एकनाथ शिंदे पार्टी के कुछ नेता बीजेपी की तरफ से भी लड़ेंगे। जहां पे मेरिट के हिसाब से, जहां पे जिस कैंडिडेट की जिस पार्टी की ताकत है उसको लड़ाया जाएगा। तो अकल की जो चर्चा है वो पूरी हो गई है और आज वो फॉर्मूला जो है वो डिक्लेयर किया जा सकता है। अच्छा, रामचंद्र ये भी बताइए आप, क्योंकि खबर ये भी है कि यहाँ पर बैठक में घोषणा पत्र के मुद्दे क्या होंगे और प्रचार सभाएं किस तरह से होंगी, इस पर भी चर्चा हुई है, तो इसको लेकर कोई खबर है? बिल्कुल, घोषणा पत्र में क्या क्या मुद्दे होंगे, जो डेवलपमेंट के प्रोजेक्ट लाए हैं उसके बारे में क्या होगा, जो कि महिलाओं के लिए लाडली बहन योजना जो लाई है, तो लोगों के मन में ये भी डर है कि ये चुनाव के बाद कंटिन्यू होगी या नहीं, तो उसके बारे में भी उसमें घोषणा पत्र में दिया गया है। और युवाओं के बारे में, रोजगार के बारे में दिया गया है और बहुत से मुद्दे जो है वो निकाले गए हैं। और घोषणा पत्र जो है वो तीनों एक साथ में रिलीज किया जाएगा महायुति का। बहुत शुक्रिया राम, आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए और जानकारी देने के लिए। तो खबर ये है कि ये बैठक जो हुई थी, महत्वपूर्ण बैठक, इसमें सब कुछ तय जो है वो हुआ है महायुति में सीट शेयरिंग को लेकर। सीट शेयरिंग पर अब जो है ऐलान हो सकता है कि कौन सी पार्टी कितनी सीटों पर यहाँ पर लड़ेगी और जल्द ही इसकी घोषणा जो है वो की जा सकती है। इस बैठक में यहाँ पर ये बताया जा रहा है कि लगभग सभी सीटों पर सहमति बनी है और कुछ सीटें ऐसी हैं जिस पर बाकी बाद में जो है वो फैसला लेने पर तय किया गया है। जो राज्य के नेता हैं वो इस पर तय करेंगे और अमित शाह का ये सुझाव है कि जो सीटें हैं इस पर राज्य के नेता जो है वो मिलकर तय करें कि यहाँ से किस तरह से चुनाव जो है वो लड़ा जाएगा।